राज्यसभा में तहरीरी सवाल के जवाब में वजारत दाखिला ने की वजाहत। कहा, गुज़िश्ता 6 महीनों में चीन की तरफ से नहीं हुई कोई दरअंदाजी, पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं 47 दरअंदाजियां। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की ज़ईफ़ी, बेसहारा, माजूरों और बेवाओं को दी जाने वाली पेंशन मुस्तफ़िदीन के खातों में ऑनलाइन भेजी। वाराणसी में खिदमती हफ्ते के तौर पर मनाया जा रहा है वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश। समाजी तंजीम और कारकुन चला रही हैं सफाई प्रोग्राम। और कोरोना वायरस इन्फेक्शन की जांच की सलाहियत में मुल्क में लगातार हो रहा है इजाफा। मरकजी वजारत सेहत ने कहा, RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट पूरी रियासत में बढ़े। मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वजारत दाखिला ने राज्यसभा में रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर अनिल अग्रवाल के जरिए पाकिस्तान और चीन की तरफ से होने वाली दरअंदाजी के मामले में एक तहरीरी सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता 6 महीनों में चीन की तरफ से कोई दरअंदाजी नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 2020 में 6 महीने में दरअंदाजी की तादाद 47 रही। वजारत ने वाज़ेह किया कि उसने सरहदों की चौकसी के लिए हमजहत तरक्की को अपनाया है। राज्यसभा में आयुर्वेदिक तालीमी तहकीकी इदारे से मुताल्लिक बिल 2020 पास हो गया है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि खुद मुनहसर भारत के तहत सरकार के जरिए 4000 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए हैं। साथ ही आलमी सेहती तंजीम ने इस पहल की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इस बिल से आयुर्वेद के शोबे में तालीम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। Approved rupees 4,000 crores project under the Atmanirbhar Bharat for cultivation of medicinal plants and supplementing the income of farmers. It will also ensure the availability of raw material for the Ayush sector. And right now Ayurveda and our Indian systems are appreciated and recognized by the World Health Organization also. पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में आज किसानों के मफादात के मुतालिक 2 अहम बिल पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आज होने वाले अहम कानूनी कामकाज के तहत किसान मसनूआत और तिजारती बिल 2020 और किसान कीमत यकीन दहानी समझौता बिल 2020 पर बहस होगी। इसके साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन बिल भी पास कराने के लिए आज फहरिस्त में रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज ज़ईफ़ी पेंशन, बेसहारा पेंशन, माजूर पेंशन और बेवाओं की पेंशन की दूसरी किस्त को मुस्तफ़िदीन के खाते में ऑनलाइन मुंतकिल किया। इस मौके पर उन्होंने कई जिलों में पेंशन पाने वालों से बात की। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की पेंशन को मुस्तफ़िदीन के खातों में भेजा गया है। वजीर आला ने कहा कि 86,95,000 मुस्तफ़िदीन के खाते में ये रकम पहुंचने से उन्हें बड़ा फायदा होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये रकम मुस्तफ़िदीन को उनकी आम जरूरतों के लिए दी गई है। ये मरकज रियासती सरकार की स्कीम का हिस्सा और सरकार की अवामी बहबूदी स्कीमों का एक हिस्सा भी है। उन्होंने कहा कि ये काम मुसलसल चल रहा है ताकि कोरोना के जमाने में किसी को परेशानी का सामना न हो। उन्होंने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए फौरी तौर पर राशन कार्ड बनाकर राशन तकसीम करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर समाज की कमजोर कड़ी मजबूत हो जाएगी तो पूरे समाज को इक्तिसादी तौर पर आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आएगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज एक साथ 86,95,027 उन सभी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और पुष्टावस्था पेंशन से जुड़े हुए लाभार्थियों को हम उनकी त्रैमासिक पेंशन सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का पेंशन एक साथ इन सभी लाभार्थियों के खाते में जा रही है। तकनीक कितनी सशक्त होती है कि यहीं से एक बटन दबा करके इन सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। आज से
10 साल 15 साल पहले की स्थिति क्या थी? समाज कल्याण विभाग में या दिव्यांगजन कल्याण विभाग में हम लोग भी इस बात को देखते थे कि जनपद स्तर पर पात्र लाभार्थियों को धनराशि नहीं मिल पाती थी या फिर उसमें भी बंदरबांट होता था। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके कारण आज हर लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा जा रहा है और बड़ी मात्रा में लाभार्थी शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। 86,95,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में एक साथ 3 महीने की पेंशन, जिसकी राशि 1311 करोड़ रुपए है, यह राशि एक साथ हम लोग यहां भेजते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तकनीक का ही लाभ है कि कोरोना कालखंड के दौरान जब पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर पूरी तरह लॉकडाउन था, उस दौरान भी हम लोगों ने न केवल त्रैमासिक पेंशन योजना का 1311 करोड़ रुपए, अपितु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में भी प्रत्येक लाभार्थी को 1-1 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि उनके खाते में भिजवाने का कार्य किया था। ये राशि 2173 करोड़ 31 लाख थी और आज मुझे प्रसन्नता है कि अप्रैल, मई, जून के राशि और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के 2173 करोड़ 31 लाख की राशि को भेजने के उपरांत अब हम जुलाई, अगस्त और सितंबर की त्रैमासिक पेंशन इन 4 कैटेगरी में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को हम सभी लाभार्थियों के खाते में भेजने का कार्य कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के सिलसिले में चलाए जाने वाले खिदमती हफ्ता प्रोग्राम के तहत आज वाराणसी में तीसरे दिन सफाई सुथराई मुहिम चलाई गई, जिसमें मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों, आला अफसरान के साथ ही रियासती वुज़रा ने भी हिस्सा लिया। सफाई सुथराई मुहिम के तहत दशाश्वमेध वाक़ चितरंजन पार्क में वजीर मुमलिकत नीलकंठ तिवारी ने सफाई की, वहीं पांडेपुर में वजीर मुमलिकत रविंद्र जायसवाल ने सफाई की। काशी प्रांत के इलाकाई सदर महेश चंद्र श्रीवास्तव ने लंका गेट से सफाई मुहिम की शुरुआत की। इस सफाई मुहिम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन देश भर के कार्यकर्ताओं ने इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। चूँकि माननीय मोदी जी काशी के सांसद हैं, तो अति उत्साह में आज पूरा शहर सेवा सप्ताह में अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहा है। आज माननीय मोदी जी का जो आह्वान है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत के मिशन को में संबल प्रदान करते हुए आज बनारस के सभी जितने चौराहे हैं, गलियां हैं, उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक लोगों ने निकल करके सफाई किया है। आज स्वच्छता कार्यक्रम है, विभिन्न जगहों पर पूरे देश में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रदेश में भी किया जा रहा है। बनारस, काशी चूंकि माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, काशी के प्रत्येक जन, प्रत्येक कार्यकर्ता उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं और भी उत्साह के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता हर गली, हर मोहल्ले, सेवा बस्ती, हर जगह स्वच्छता कार्यक्रम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश हरदोई में भी खिदमती हफ्ते के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचकर बड़ी तादाद में खून का अतिया दिया। खून के अतिया कैंप में 70 नौजवानों ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर सौरभ मिश्र ने कहा कि कोरोना के इस दौर में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इस मौके पर खून का अतिया देने वाले नौजवान मुल्क के तमाम लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के यौम पैदाइश को खिदमती हफ्ते के तौर पर मनाने की जिम्मेदारी उठाई है। आज से इस सेवा सप्ताह का शुभारंभ हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान करके शुरू हुआ है। उनके जन्मदिन पर आज 70 कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं। 50 से अधिक कार्यकर्ता अभी कर चुके हैं, अभी 70 कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। ऐसे प्रतिदिन हमारे
कोई न कोई मोर्चा या हमारी पार्टी के पदाधिकारी किसी न किसी कार्य, जैसे कल हमारे 70 गरीब भाई बहनों को चश्मा वितरण किया जाएगा, 70 बस्ती और अस्पतालों में फल वितरण का कार्यक्रम महिला मोर्चा द्वारा होगा, ऐसे ही किसान मोर्चा 70 ग्राम पंचायतों में पौधारोपण करेगा, हमारे जनप्रतिनिधि 70 हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उपकरण देंगे, ऐसे और हमारे एक दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि 70 स्थानों पर जिला मुख्यालय के स्वच्छता अभियान चलाएंगे। ऐसे 14 से 20 तारीख तक हमारा सेवा सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। वाराणसी में रेलवे के डीजल इंजन कारखाने के गोदाम सेक्शन के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्शन में आज सुबह 6 बजे आग लग गई। डीएलडब्ल्यू में तैनात आरपीएफ और फायर ब्रिगेड के साथ रियासती सरकार के फायर ब्रिगेड के ताउन से 8 बजे आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। ऑफिस के कागजात, फर्नीचर और कई दीगर सामान जल गए हैं। आग लगने के असबाब का पता लगाने के लिए 5 अफसरान की एक जांच कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि कितना नुकसान हुआ है और मुस्तकबिल में हिफाजत की क्या बंदोबस्त किए जाएं ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। ये आग लगभग 6:15 बजे लगी है और जैसे ही सूचना मिली है उस समय हमारे फायर टेंडर डीएलडब्ल्यू के सेफ्टी ऑफिशियल, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वगैरह पहुंच गए हैं तुरंत, और 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस टीम भी पहुंच गई है। इसकी सूचना यूपी स्टेट फायर सर्विस को भी दे दी गई थी, जो लोग 7 बजे तक पहुंच गए और 8:15 बजे हमारे यहाँ ये फायर कंट्रोल कर ली गई है। और अब इसकी जांच के लिए एक कमेटी, 5 ऑफिसर्स की एक कमेटी गठित की गई है जो जांच करके बताएगी कि किस कारणों से आग लगी हुई है। इसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। इसमें जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो कमेटी है वो देख के बताएगी कि कितने का नुकसान हुआ है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान अभी नहीं हुआ है। कमेटी मेनली बताएगी कि कितने का नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की जांच की सलाहियत में लगातार इजाफा हो रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर ने बताया कि कोरोना इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किए जाने वाले RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की सलाहियत सभी रियासतों में काफी ज्यादा हो गई है। हर रोज औसतन 9.5 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा रही है, जबकि निजी लैबों में 1,20,000 से ज्यादा नमूने हर दिन टेस्ट किए जा रहे हैं। भारत में सैंपल टेस्टिंग में मुसलसल हो रहे इजाफे से रोज नए रिकॉर्ड हासिल किए जा रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सैंपल टेस्टिंग में लगातार बढ़ रही सलाहियत की वजह से जल्द ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इस दरमियान मरकजी वजारत सेहत ने सभी रियासतों को रैपिड एंटीजन टेस्ट, खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वबा से मुतासिर लोगों में अब तक 39,42,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 82,961 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 78.53% हो गई है। मुल्क में शरह अमवात घटकर 1.63% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम शरह वाले ममालिक में शामिल है। देही स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाराबंकी में मनरेगा के जरिए हर ग्राम पंचायत में 2 मॉडल अजामत खाने बनाए जा रहे हैं। 560 अजामत खानों की तामीर का काम चल रहा है। 250 अजामत खानों की तामीर की तजवीज़ है। इज्तिमाई अजामत खानों पर 3 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देही पंचायतों में वाटर, रेन हार्वेस्टिंग और स्टेडियम की भी तामीर की जा रही है। इन सभी कामों में महाजर मजदूरों को काम दिया जा रहा है। तरक्की की इस राह से गुजरने वाले गांव भी इन सभी सहूलियात के हिस्सेदार होंगे जो अभी तक शहरों तक महदूद थीं। गांव में स्वच्छता मिशन के तहत एक खातून की तकर्री की जाएगी, जिसको 6,000 रुपए एजाजिया दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से हम लोग बेकार बैठे थे। मोदी जी ने हम लोगों को काम दिया मनरेगा योजना में, और तालाब में भी हम लोगों ने काम किया मनरेगा में, और स्टेडियम में भी मनरेगा का काम, गलियारा वाला काम मिल गया हम लोगों को। और मोदी जी ने हम लोगों को गल्ला भी दिया फ्री 2-3 महीने का भी, और राशन भी देते हैं और पैसा भी देते हैं, और सिलेंडर भी उन्होंने फ्री हम लोगों को दिया। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन जब से लगा हुआ है हम लोगों को काम धंधा सब बंद हो गया, और जो नरेगा चला तो तालाब वालाब खुदा तो उसमें काम मिला हम लोगों को। सार्वजनिक शौचालय जो बना तब से काम मिला, और सरकार को खर्चा पानी मेरे घर के को चला, परिवार को पालन पोषण हुआ, और सरकार को धन्यवाद बोलते हैं। ये लॉकडाउन के महामारी से हम व्याकुल थे। उसके बाद में
अपने बाल बच्चों के जिलाने के लिए परेशान थे और मनरेगा में काम दिया मोदी जी ने, उसके बाद काम किया, उसके बाद कुछ थोड़ा सा आराम मिला बच्चों के लिए। फिर उसके बाद स्टेडियम खेलकूद के लिए बच्चों के लिए उसमें कार्य कर रहे थे और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनरेगा के तहत हम लोग प्रवासी श्रमिकों को विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिले। मनरेगा में हम लोग कई काम कर रहे हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड जितने हैं, तालाबों की खुदाई है या फिर नाली जहाँ जहाँ बननी है, या इसके अलावा जो भी काम है जहाँ पे बंडिंग होनी है उधर बंडिंग का काम। तो ये प्रयास है कि मनरेगा से श्रमिकों को भी आमदनी का मौका मिले और गाँव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बढ़ोतरी आए। रायबरेली जिले में वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूदी स्कीम के तहत मिलने वाली सहूलियात से गांव के गरीबों की जिंदगी बदल रही है। इस स्कीम के तहत मिलने वाले राशन से उनका खाना चल रहा है, वहीं गरीबों को सरकार के जरिए मकान भी मुहैया कराया जा रहा है। इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा लोग मकान पाकर खुश हैं। उनका एक बड़ा ख्वाब सरकारी स्कीमों के जरिए पूरा हो रहा है। जिले के दीन शाह गौरा ब्लॉक में जिन 13 मुस्तफीदीन को मकान मिले हैं वो बहुत खुश हैं और सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की नजर आखिरी गरीब आदमी तक पहुंच रही है। उर्मिला नाम थुलरे रहे वाले हैं रायबरेली, और जितनी गरीबी रही है कि कहूँ बैठे का जगह नहीं रही, खाना बना दिक्कत रही इतना कि रात को उठी बैठी रहते रहना, लेकिन इतना हुआ मान नहीं रहा कि हमें पैसा हुआ कि हम बना ले। इतनी गरीबी रही है, लेकिन मोदी जी का यह रहा कि चलो आज पक्के घर में मौसा तो वह हम तो यह नहीं जानते रहे कि आज हम बनवा न पाऊँ और न बनवा पाए, लेकिन मोदी जी का धन्यवाद जो आज पक्के घर में जो है बैठे जगह मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 13 पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। इसमें लगभग 1200 मानव दिवस का सृजन मनरेगा से लिया गया है। सरकार की मंशा के अनुसार प्रवासी श्रमिकों को युद्ध स्तर पर काम दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आजमगढ़ के महकमे डाक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के क़याम के साथ ही बैंक ने देही इलाकों में काम करना शुरू कर दिया है। डाकिया देही इलाकों में जाकर फोन के जरिए सिर्फ आधार नंबर के साथ लोगों को पैसे की अदायगी कर रहा है। आजमगढ़ डिवीजन में डाकियों के जरिए 1,93,000 लोगों ने 53 करोड़ रुपए की अब तक की अदायगी हासिल की है। फिंगरप्रिंट के जरिए लोगों के लिए ये आसान सहूलत और दरवाजे पर पैसा मिलना एक अच्छी शुरुआत है। इस वबा के दौरान पोस्टमैन के जरिए गाँव तक पहुंच रही इस सहूलत से लोग खुश हैं। हमको लॉकडाउन में पैसे की जरूरत पड़ी तो हम अपने गांव के पोस्टमैन साहब को फोन किए थे, 1000 रुपये की जरूरत पड़ी थी तो लाके हमको घर पे पहुंचा दिए थे। इसलिए सरकार की स्कीम हमको बहुत अच्छी लगी। 1,93,000 लोगों को हम लोगों ने APS के माध्यम से भुगतान किया है, जिसकी धनराशि लगभग 53 करोड़ है। तो यह निरंतर अभी हम लोग डेली कैंप के माध्यम से भी जनता को सुविधा पहुंचा रहे हैं और आगे यह बैंक एक बहुत बड़ा बैंक बनने की तरफ अग्रसर है और हम लोग इस सेवा में और आगे सुधार करते रहेंगे। हर मसला अपना हल लेकर आता है। प्राइमरी स्कूल इकोनो रायबरेली के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और सरपरस्तों ने असातिज़ा के जरिए इसे कर दिखाया है। कोरोना वबा के ज़माने में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक नया तरीका तलाश किया गया। गांव में ही वॉलंटियर तैयार किए गए और उन्हें स्कूल के जरिए तालीमी मवाद मोबाइल पर भेजा जाने लगा। गाँव में वॉलंटियर्स बच्चों ने मैदान में बिठाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे जहाँ बच्चों को लगातार तालीम मिलती रही, वहीं वक्त से कोर्स भी पूरा कराया जाता रहा। वॉलंटियर्स मिथिलेश कुमारी, सरिता, मिथिलेश त्रिपाठी, बल्ली और अनिल जैसे लोग गांव में तलबा को वॉलंटियर्स के तौर पर तालीम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल धाम रूहानी सेहत का एक बड़ा मरकज माना जाता है। रियासती सरकार ने यहां आने वाले अकीदतमंदों के लिए 16.50 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे तैयार किया है। इस रोपवे से वो जंगली पहाड़ और नदी का दिलचस्प मंजर देख सकेंगे। 500 मीटर लंबा ये रोपवे 2 हिस्सों में बनाया गया है। पहला रोपवे काली खो मंदिर से अष्टभुजा मंदिर तक जाता है और दूसरा षटभुजा पहाड़ से नीचे सड़क तक पहुंचता है। ये रोपवे PPP मॉडल
से तैयार किया गया है। इस रोपवे के बन जाने से अकीदतमंदों को 150 जीने चढ़ने और उतरने से निजात मिल जाएगी। 2014 में शुरू हुआ रोपवे बनकर तैयार है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र में इसका इफ्तिताह कर सकते हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार विंध्याचल में पूर्वांचल का एकमात्र रोपवे यहाँ का निर्माण विगत कई वर्षों से चल रहा है, जिसका सज धज कर तैयार हुआ है। बस यहाँ अगर ये खुल जाएगा तो यहाँ रोजगार की आशा बढ़ जाएगी, रोजगार मिलेगा और स्थानीयों को फायदा होगा। और श्रद्धालुओं को भी जो सीढ़ियाँ 150 चढ़ना पड़ता है वो न चढ़कर मात्र 10-5 मिनट में चढ़ जाएंगे, उनको भी सुविधा मिलेगी। 2 रोपवे का निर्माण हुआ है। पहला कालीखोर से ऊपर अष्टभुजा की पहाड़ी पर आता है और दूसरा अष्टभुजा मंदिर के पास से वो नीचे जाता है। एक की लंबाई लगभग 180 मीटर है, दूसरे की 286 मीटर है। दोनों का टेक्निकल क्लियरेंस जो है जुलाई में हो चुका है और दोनों की लागत लगभग 16.5 करोड़ रुपए की है। मैं मानता हूं कि इस रोपवे के संचालन से लोगों में एक आकर्षण का भाव आएगा और हमारा जो पर्यटन है, खासकर जो बच्चों में उत्साह दिखेगा उससे और बढ़ेगा। बच्चों के साथ बड़े भी आ सकते हैं और खासकर जिन लोगों को पैरों में दिक्कत है, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं, कालीखोर से अष्टभुजा मंदिर आना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। वो सीधा रोपवे से आ सकेंगे और उसके बाद अष्टभुजा आने के बाद गाड़ी से ही अष्टभुजा मंदिर तक जा पाएंगे। फतेहपुर में किसान ज़राअत के साथ साथ मधुमक्खी पालने का काम करके अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कम जगह और कम लागत से काम शुरू किया जा सकता है। इब्तिदा में थोड़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन सरकारी महकमे की रहनुमाई के बाद मधुमक्खी पालने का काम मुनाफा बख्श साबित हो रहा है। किसान देवेंद्र को मक्खी पालने के लिए एजाज से नवाजा गया है। कई किसान इससे राग़िब होकर इस काम को कर रहे हैं। महकमा बागबानी किसानों को इसकी तरबियत दे रहा है और मधुमक्खी पालने वाले किसानों को रियायत भी दी जा रही है। इससे प्रेरणा लेते हुए मधुमक्खी पालन के विषय में सोच हमारी आगे बढ़ी। इसके विषय में हमने नेशनल बी बोर्ड से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद ये व्यवसाय शुरू किया है। हाँ, कुछ दिक्कतें आती, लेकिन कुछ विशेष नहीं। अगर आप सोचते हैं, करते हैं तो हो जाता है। अच्छा व्यवसाय है। उद्यान विभाग आपकी पूरी मदद करता है, हमारी पूरी मदद की है। उद्यान विभाग ने समय समय पर अनुदान दिया है, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ा है और आगे कर भी रहे हैं और इससे हो रहा है। घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई है। मतलब पहले हम किसानी करते थे, ये खेती करते थे, तो मतलब पता चला हमें कि नहीं मधुमक्खी का ये पालन भी होता है। उसके बाद पता लगाए, फिर लाए बाक्स और थोड़े बाक्सों से मधुमक्खी पालन शुरू किए। उसके बाद जब मतलब अच्छा बेनिफिट इसमें समझ में आया तो फिर बाक्स बढ़ाए और इससे लगभग बेनिफिट जो है एक बाक्स से लगभग 30 से 40 किलो निकल आता है शहद। और इसमें ये जो विधि सुपर चढ़ाने की विधि है, इससे और अच्छा बेनिफिट मिलता है। किसानों को मधुमक्खी पालन, किसानों को सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है, उससे किसान अपनी आर्थिक मजबूत होंगे और अपनी आय दुगनी करेंगे। हम युवा किसानों को और नए किसानों को ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन की तरफ आएँ और अपनी आय दुगनी करें। कोरोना के मुश्किल दौर में आंगनबाड़ी मरकज बंद होते हुए बच्चों, हामला खवातीन और 6 माह के नौज़ायदा बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। घर घर थाली, घर घर क्यारी, पोषण की थाली प्रोग्राम के तहत बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के तौर पर प्रोटीन और कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ अशिया दी जा रही है। कानपुर देहात ज़िले में 1788 आंगनबाड़ी मरकज़ काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 2 लाख बच्चे हामला खवातीन और कम ग़िज़ाइयत वाली खवातीन शामिल हैं। जिले में हामला खवातीन और बच्चों में तग़ज़िया की कमी के मसले को दूर करने के लिए अमराज के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत सलाहियत बढ़ाने के लिए मौसमी सब्जियों और फल वाटिका बनाई जा रही है। इस स्कीम का मकसद देही इलाकों में खवातीन और बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाकर तग़ज़िया की कमी को दूर करना है। जो सरकार द्वारा हमें पुष्टाहार प्राप्त होता है, उससे हमें बहुत लाभ है। हम अपने बच्चों को दलिया, लड्डू आदि व्यंजन बनाकर खिलाते हैं, जिससे मेरा परिवार और बच्चे सब स्वस्थ रहते हैं।
सरकार की इस योजना से हमें बहुत ही अधिक लाभ है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। जो महीने में सरकारी पोस्ट आहारी मिलता है उससे बड़ा लाभ है। मेरे बच्चे भी हैं तो थोड़े दलिया भी बनाते हैं, खिलाते भी, लड्डू भी बनाते हैं, खिलाते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। आंगनवाड़ी केंद्र से पुष्टाहार जो प्राप्त होता है उससे मुझे बहुत लाभ है। उसमें दलिया बनाते हैं, मीठा नमकीन बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं लड्डू प्रीमियम से, और हमारे परिवार भी खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, उससे स्वस्थ रहते हैं। जो आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीरी मिलती है उन्हें बच्चे खाते हैं और अन्य चीज़ें उनसे बनती हैं, और पोस्टार हरी सब्जी इन सब चीज़ों से लाभ होता है, और हमारा परिवार हमारा घर सब लोग बच्चे खाते हैं और ठीक है सब। 2 गज की दूरी बना करके पुष्टाहार डोर टू डोर बांटना है, और मास्क का लगाना बहुत ज़रूरी है, और सैनिटाइज़र घर में जाएं जिसके घर में तो लाभार्थियों को पहले सैनिटाइज़र करवाएं और मास्क लगवाएं, और उनको दूर से दूरी बना करके पुष्टाहार का वितरण करते हैं। जनपद में 1788 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से 400 स्कूलों में पोषण वाटिका का तैयार कर दिए हैं हमको। साथ ही साथ हम लोग अन्य विभागों के समन्वय से, जो कन्वर्जेंस विभाग है, ICD है, स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पंचायती राज विभाग, इनके समन्वय से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव में इस प्रकार के पौधों का रोपण हो जिससे इम्यूनिटी बढ़े, अर्थात विटामिन C युक्त पौधे जिनमें विशेष रूप से आंवला, नींबू और करौंदा। साथ ही साथ जो पोषण वाटिका होनी है इसमें बच्चों को जो मिनरल्स हैं बच्चों को और उनकी माताओं को, जिससे कि अगर स्वस्थ माता होगी तो स्वस्थ बच्चों को जन्म देगी। रियासत में सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का फायदा सोनभद्र जैसे पसमानदा इलाके में भी देखने को मिल रहा है। जिले के हर डाकघर में लोग बेटियों की आइंदा जिंदगी को संवारने के लिए उनके नाम से खाता खुलवा रहे हैं और इसमें रकम भी जमा कर रहे हैं। जिला प्रोबेशन अफसर अमरेंद्र पोस्यान ने बताया कि खाते खुलवाने के बाद लोग बेटियों की पढ़ाई और शादी की फिक्र से बेफिक्र हो रहे हैं। उन खातों में 10 साल तक की बच्चियों के खाते में 250 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। 18 साल पूरे होने पर आधा और 21 साल की उम्र पूरी होने पर मुनासिब फायदा समेत पैसा दिया जाएगा। इससे सरपरस्त तालीम और शादी की फिक्र से बेनियाज हो जाएंगे। दिखाई पड़ता है वो है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। इस योजना में सरकार ने जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा तक की जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था मुझे दिखाई पड़ती है। इसलिए ये योजना रुकेगी और काफी अच्छा है। ये योजना बच्चियों के लिए सरकार की एक अच्छी पहल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को और गति देने के लिए, बेटियों को समाज में प्रोत्साहित करने के लिए डाक विभाग द्वारा प्रचलित सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को संवारने की एक ऐसी योजना है जिससे उसके व्यक्तित्व विकास और समृद्धि में ये सरकार की महती योजना है जो बेटियों के प्रगति में सहायक साबित हो रही है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। राज्यसभा में तहरीरी सवाल के जवाब में वजारत दाखिला की वजाहत, कहा गुज़िश्ता 6 महीनों में चीन की तरफ से नहीं हुई कोई दरअंदाजी, पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं 47 दरअंदाजियां। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की ज़ईफ़ी, बेसहारा, माजूरों, बेवाओं को दी जाने वाली पेंशन मुस्तफीदीन के खातों में ऑनलाइन भेजी। वाराणसी में खिदमती हफ्ते के तौर पर मनाया जा रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश, समाजी तंजीम और कारकुन चला रहे हैं सफाई प्रोग्राम। और कोरोना वायरस इन्फेक्शन की जांच की सलाहियत में मुल्क में लगातार हो रहा है इजाफा। मरकजी वजारत सेहत ने कहा RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट पूरी रियासत में बढ़े। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।